नमस्ते बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम हमारी दुनिया अंतर्गत कक्षा 6 जो सामाजिक अध्ययन के रूप में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्याय संख्या 1 में हमारा सौर मंडल परिवार के बारे में जानेंगे। पूर्व की कक्षाओं में हमने हमारा सौर मंडल, सूर्य जो परिवार का मुखिया है, पृथ्वी जो जहाँ हमारा घर है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए बच्चों, आज हम पुनः हमारा सौर मंडल के बारे में, जो शेष बचे हुए पिंड हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा हम जानते हैं बच्चों कि हमारा सौर मंडल में 8 ग्रह है, लेकिन हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसे भी ग्रह आते हैं जो छोटे छोटे पिंड के रूप में देखे जाते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह। तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये पिंड मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में होते हैं। जैसा खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर हम क्षुद्र ग्रह के बारे में जानना चाहें तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। जैसा बच्चों हम इस चित्र में देख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह सीरस की स्थिति एक बौना ग्रह के रूप में है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर है और माना जाता है कि सीरस बर्फ और पत्थर से बना हुआ है। ऐसा भी संभव है कि पत्थर और बर्फ के बीच एक पानी की मोटी परत भी हो। बच्चों, जिस प्रकार हम स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं, ये बुध ग्रह है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी ग्रह के रूप में है और 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसी प्रकार सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, यानी 8 ग्रह, वे भी अपना घूर्णन समय, परिभ्रमण समय का अपना अपना समय होता है, और सभी ग्रहों का कोई न कोई उपग्रह है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह के रूप में बुध ग्रह माना जाता है। उसका घूर्णन समय 58.6 दिन होता है और परिभ्रमण समय 87.97 दिन। लेकिन बुध ग्रह को कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद बुध के बाद हम आते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसका घूर्णन समय 243 दिन है और परिभ्रमण समय 224 दिन। शुक्र ग्रह को भी बुध ग्रह के जैसा ही कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी पृथ्वी, जहाँ पे हम निवास करते हैं। उसका भी एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं, और हमारी पृथ्वी का घूर्णन समय है बच्चों, जैसा कि मैंने 24 घंटा बताया था, अमूमन वो 24 घंटा यानी 23.9 घंटा का एक दिन होता है, और परिभ्रमण समय 365.3 दिन का होता है। पृथ्वी के बाद ग्रह के रूप में मंगल ग्रह है, जिसे हम लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं।
मंगल ग्रह का घूर्णन समय 24.6 घंटा एक दिन का होता है। परिभ्रमण समय 687 दिन। लेकिन बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं था, लेकिन मंगल ग्रह में 2 उपग्रह हैं, जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं, मंगल का चंद्रमा। इसके बाद आता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिसका घूर्णन समय 9.9 घंटा है और परिभ्रमण समय 11.86 वर्ष। लेकिन बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह की संख्या है वो है 63। जैसे हमारे चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, तो ऐसे 63 उपग्रह बृहस्पति ग्रह को है। इसके बाद हम शनि ग्रह की चर्चा करते हैं। शनि ग्रह सौरमंडल का ही एक ग्रह है, जिसका घूर्णन समय 10.3 घंटा और परिभ्रमण समय 29.46 वर्ष। और इसके उपग्रह, जिसे हम चांद कह भी सकते हैं, उपग्रह की संख्या 62 है। यूरेनस, जिसे हम हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं, इसका घूर्णन समय 16.2 घंटा और परिभ्रमण समय 84.01 वर्ष है। यूरेनस यानी अरुण ग्रह को उपग्रह की संख्या 27 है। इसके बाद आता है नेपच्यून, जिसे हम वरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जिसका घूर्णन समय 18.5 घंटा और परिभ्रमण समय 164.80 वर्ष है। इसका उपग्रह की संख्या 13 है। इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि उपग्रह के साथ साथ मैंने ग्रह की भी चर्चा की और उसमें लगने वाले समय, परिक्रमण या परिभ्रमण, घूर्णन इत्यादि की चर्चा हम लोगों ने की। लेकिन एक चीज़ और आती है बात कि जब हम रात में देखते हैं तो कुछ प्रकाशमान चीज़ जो हमारे पृथ्वी की तरफ जलते हुए प्रकाश की तरह हमें दिखाई देता है, तो वो क्या है? उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का पिंड तारे नहीं होती, बल्कि एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। बच्चों, जब ये पिंड पृथ्वी की तरफ आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण होता है और घर्षण के कारण ये पिंड जलने लगते हैं, जिससे उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार तो बिना जले उल्का पिंड पृथ्वी पर आके गिरा हुआ है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। बच्चों, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये आकाशगंगा है, जिसे हम तारों की नदी भी कहते हैं। लेकिन ये आकाशगंगा केवल एक आकाशगंगा नहीं है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं। लेकिन बात होती है कि ये आकाशगंगा है क्या? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है।
जिसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी की तरह की गई है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, कुछ तारों में हमें कोई ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें 7 तारों का एक समूह है, जिसे एक दूसरे से जोड़ के दिखाया गया है चित्र में, जिसे हम सप्त ऋषि यानी तारों का समूह कहते हैं। इसे अब आप रात में उत्तर की दिशा में देख सकते हैं। इन 7 तारों को भारतीय विद्वानों ने ऋषियों के नाम पे इसका नामांकन किया है। ये 7 तारे इस प्रकार से हम नाम पुकार सकते हैं: क्रतु, पुलह, पुलसत, अति, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। क्रतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। बच्चों, हम प्रायः उत्तर की दिशा में एक चमकीला तारा हम देखते हैं और हमेशा वह एक स्थिर तारा के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, पर दिखाई पड़ता है। परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान पर अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में बच्चों हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। सिग्मा ऑक्टांस तारा मंडल में एक अकेला तारा है जो दक्षिणी गोलार्ध का ध्रुव तारा बनता है, जिसे हमने एक चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं राशि पे। जैसा बच्चों हम जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण करने के साथ ही उसकी राशि बताई जाती है। तो तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी की परिक्रमा करती है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के नजर आते हैं। उन्हीं आकृति के नाम पर इन राशियों का नाम दिया गया है। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। इन सभी को हम राशि के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है नक्षत्र। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उसमें नक्षत्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह है, जिनकी संख्या 27 है। चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिनों में करता है और 360 डिग्री की इसी परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 समूहों के बीच से गुजरता है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूहों को ही हम नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: आश्विन,
भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाश्रा, उत्तराश्रा, श्रवण, घनिष्ठता, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र। ये उपरोक्त नक्षत्र जो पृथ्वी के प्रत्येक नक्षत्र को 24 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। हमारे भारतीय ज्योतिष विज्ञान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जो भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल में जितने भी ग्रह थे, उपग्रह थे, उसके बारे में हमने चर्चा की। जैसा कि हम जानते हैं, हमने भी पढ़ा कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें ज्ञात ग्रहों में से जितने भी ग्रह हैं उसमें पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पे हम जीवन यापन करते भी हैं। और साथ ही ग्रहों के उपग्रहों के बारे में जानकारी हासिल की। उन उपग्रहों में लगने वाले समय, यानी कि घूर्णन का समय, परिक्रमण का समय, और ग्रहों में कितने उपग्रह हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों के अलावा ऐसे उपग्रह या छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये छोटे छोटे पिंड को हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। जब हम रात के समय आकाश में कुछ जलते हुए चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ कौन सा होता है? जलता हुआ चीज़, वो चीज़ उल्का पिंड है, जिसे जलता हुआ हम गिरते हुए अपने ओर आते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड होते हैं जो वो जल नहीं पाते और अपनी अवस्था में ही पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिसका कई उदाहरण है। कहीं गड्ढे भी बन जाते हैं, कहीं मूल रूप में उस पिंड को हम देख सकते हैं। इसके बाद राशि, जो हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार राशि फल के अनुसार हम लोग का जीवन यापन कैसा है, उसको हम राशिफल के अनुसार हम लोग तय करते हैं या देख सकते हैं। इसके बाद नक्षत्र की हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें नक्षत्र हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है, और इस नक्षत्र के माध्यम से ही हम अच्छे शुभ काम को शुरुआत करते हैं, या फिर जब मौसम की बात करते हैं तो उस नक्षत्र पे हम लोग निर्भर रहते हैं। जैसे एक प्रचलित है हथिया नक्षत्र, जैसे उसमें बारिश होनी है। तो ये सब चीज़ों पे हमने आज चर्चा की, और आगे के कक्षाओं में हम अगले अध्याय लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।